हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं अमरजीत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आज हम बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी सिलेबस के बारे में। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफर्म कर दूं कि अभी वैकेंसी नहीं आई है और वैकेंसी आने की जो संभावना है, क्योंकि 2018 में इससे पहले जो है वो केबीएस की वैकेंसी आई थी। तो केबीएस का जो वैकेंसी है वो नॉर्मल 2 साल में आता है, जैसे पीछे का हम रिकॉर्ड देखेंगे। लेकिन 2020 में जो है कोविड के कारण नहीं आया, जो कि आने वाला था। तो यही ज़्यादातर अनुमान यही है कि आपका जो सीटेट है दिसंबर का, इसके बाद जो है वो केबीएस की वैकेंसी आए। तो लेकिन यहाँ पर जो है हम इसके सिलेबस के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि अब नॉर्मल सी बात है, आप केबीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें जो है आपको 5 से 6 महीने जो है वो आराम से आसानी से भी यदि थोड़ा सा मेंटेन करके पढ़ें तो 5 से 6 महीने जो है वो आपको लग ही जाने हैं, भले ही आप कोचिंग करें या फिर सेल्फ स्टडी करें। तो सिलेबस के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि केबीएस का सिलेबस जो है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या है। तो आज जो है हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज जो है हम सिर्फ केबीएस का पीआरटी का जो है इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बुक के बारे में भी हम देखेंगे कि कौन कौन सा बुक जो है वो आप ले सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो। क्योंकि बुक जो है वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाता है, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होता है उसमें एक अपना अच्छा खासा रोल जो है वो बुक निभाता है। तो बुक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हम सिलेबस के बारे में हम देखते हैं कि सिलेबस जो है वो क्या है। तो हम बता दें कि केबीएस पीआरटी जो है इसमें जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस 2 माध्यम से होता है। एक तो आपका एग्ज़ाम होगा, राइटन एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। 85% जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपका जो एग्ज़ाम होता है उस पे होता है, और 15% जो होता है वो आपका इंटरव्यू के माध्यम से होता है। और इसका सिलेबस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है। और आपको टोटल टाइम जो है वो आपको टोटल टाइम 2.5 घंटे का मिलता है, अर्थात एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट का टाइम जो है वो मिलेगा। और आपका सिलेबस जो है वो 2 पार्ट में होता है। यदि पहले पार्ट की बात करें तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होता है, जो कि 10-10 नंबर का आता है। और इसमें आपको सेलेक्ट नहीं करना होता है कि हम इंग्लिश लेंगे या फिर हिंदी लेंगे, आपको दोनों भाषा जो है वो आनी चाहिए और दोनों भाषा जो है आपको लेना है। और यदि हम यहाँ पर पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज जो कि जीके और करेंट अफेयर्स जो कि आता है, और ये टोटल 10 नंबर के होते हैं। और रीजनिंग आपका आता है जो कि 10 नंबर का होता है। और कंप्यूटर जो है आपका आता है, इसमें आपके 10 नंबर के होते हैं। और पेडागोजी जो आता है ये आपके 20 नंबर होते हैं। और जो केबीएस पीआरटी होता है इसमें सबसे बड़ा जो रोल करता है वो करता है सब्जेक्ट कंसर्न। अब सब्जेक्ट कंसर्न जो है ये आपका आता है 80 नंबर में। अब 80 नंबर में आप सुनेंगे सब्जेक्ट कंसर्न जो है ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। दरअसल सब्जेक्ट कंसर्न जो है इसमें 6 से लगभग आप नॉर्मल तरीके से देखें तो लगभग ये 5 से 8 विषय जो है वो सब्जेक्ट कंसर्न में ही आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो है वो कौन कौन से विषय जो है वो आते हैं। तो आप यदि केबीएस पीआरटी की बात करें सब्जेक्ट कंसर्न की, तो इसमें जो है आपका हिंदी आएगा और इंग्लिश आएगा। ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है इसमें भी आएगा। और आपका जो पार्ट 1 था हिंदी और इंग्लिश जो कि 20 नंबर का ऊपर था, उसमें भी हिंदी आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर जो है आप हिंदी की तैयारी करते हैं, इंग्लिश की तैयारी करते हैं, तो आपका जो है यहाँ पर मेंटेन कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदी इंग्लिश आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल पार्ट 1 में भी हिंदी इंग्लिश आएगा। और पार्ट 2 में जो सब्जेक्ट कंसर्न है जो कि 80 नंबर का था, उसमें भी आपका हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर नंबर जो है वो हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन टोटल मार्क्स नंबर जो था वो 80 नंबर का था। 80 नंबर में हिंदी और इंग्लिश और आपका जीएस, और जीएस जो है वो अच्छा खासा लेवल होता है। और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है वो तीनों इंक्लूड होते हैं। और उसके बाद जो है मैथ्स और रीजनिंग, जो कि आप पार्ट 2 जो है इसमें देखे होंगे कि रीजनिंग भी आएगा। लेकिन सब्जेक्ट कंसर्न जो है इसमें भी आपका मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आता है। और मैथ्स जो होता है वो काफ़ी अच्छा खासा लेवल होता है, भले ही पीआरटी का हो, लेकिन 6 से 8th तक जो होता है ये तक लेवल तक आता है। और बहुत बार जो है हाई स्कूल लेवल तक जो है वो भी जो मैथ्स जो है वो आता है। तो मैथ्स जो है वो भी काफ़ी अपना अच्छा खासा रोल जो है वो यहाँ पर निभाता है। और इसके बाद जो आता है वो आपका ईवीएस आता है, और पर्यावरण भी आता है, जो कि ईवीएस में आपका पेडागोजी और पर्यावरण दोनों आते हैं। बाकी पेडागोजी जो है ये सब्जेक्ट कंसर्न में भी आता है, और पार्ट 2 में पेडागोजी जो है वहाँ पर भी जो है वो पेडागोजी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो था केबीएस पीआरटी का सिलेबस था। और अगले वीडियो में हम जो है वो आपके बुक के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। हमने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया कि यदि आप नॉर्मल तरीके से पीआरटी केबीएस में यही होता है कि पीआरटी में जो है आपको हर एक विषय का सब्जेक्ट का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। तो आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके बाद जो है आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया,
और आपका ईवीएस हो गया और पेडागोजी हो गया और कंप्यूटर जो हो गया, ये जो है आपका सिलेबस है केवीएस पीआरटी का। और आपको सब विषय का जो है वो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जो है एक विषय को सब्जेक्ट को छोड़कर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आज के डेट में इतना टफ कंपटीशन हो गया है कि 1-2 नंबर जो है वो आपको लाना जो है वहीं आपका सिलेक्शन का जो है वो आगे का रास्ता दिखाएगा। तो यहाँ पर जो केवीएस पीआरटी के बारे में हमने बात कर दिया, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और जो आपका 85% डिपेंड करता है वो आपके राइटिंग एग्जाम पे करता है, और 15% जो होता है वो आपके इंटरव्यू पे होता है। और ऐसा नहीं है कि आप जो है आपका जो राइटिंग एग्जाम होगा उसमें आपका नंबर आ जाए और फिर इंटरव्यू में न आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में जो है आपको मेंटेन करना पड़ता है। और नॉर्मल सी बात है, आप यदि राइटिंग एग्जाम में जो है जो आपका लिखित ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें यदि आप अच्छा खासा नंबर लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वो करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो था केवीएस पीआरटी के बारे में सिलेबस था, और जो कि सीटेट के बाद ज़्यादातर चांस है कि सीटेट के बाद जो है केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, और यही अनुमान लगाया जा सकता है। और यूपी का एग्ज़ाम है तो कहीं ना कहीं ये भी है कि यूपी के एग्ज़ाम से जो है वो पहले ही आ जाए, और आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो लगभग फरवरी या मार्च तक एक अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 2018 के बाद केवीएस की पीआरटी की या फिर केवीएस की वैकेंसी की बात करें तो बिल्कुल वैकेंसी नहीं आई। 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद जो है वैकेंसी अभी तक नहीं आई। 2020 में ज़्यादातर चांस था, लेकिन कोविड के कारण जो है ये भी वैकेंसी नहीं आई। और केवीएस की बात करें तो केवीएस में बहुत ज़्यादा सीट खाली हैं और बिल्कुल आना ही आना है। और सिलेबस पहले बताने का मतलब यह है कि आप नॉर्मल तरीके से यदि आप अच्छा खासा तैयारी भी करते हैं तो आपको 5 से 6 महीने आसानी से जो है वो आराम से 5-6 महीने लग जाएंगे। यदि आप कोचिंग भी करते हैं फिर भी आप यदि सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं और कोचिंग के सहारे बैठते हैं तो ऐसा इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप कोचिंग में जो पढ़ाएंगे वहीं आप पढ़ेंगे, बाकी सेल्फ स्टडी जो है जो कोई भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन बनता है केवीएस से वो आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो था अपडेट था केवीएस पीआरटी सिलेबस के बारे में, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बुक के बारे में बात करेंगे, जो कि आप बुक जो है वो ले सकते हैं, और हर एक जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बुक के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और मैं बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल राइट टू एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए। और डेली जो है हम कम्युनिटी में आप चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पर जो है कम्युनिटी में हम डेली जो है सीटेट या फिर यूपी टेट या फिर पेडागोजी या फिर जो कोई भी शिक्षक भर्ती होने वाली है उससे संबंधित जो है हम डेली क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर शेयर करते हैं, और वहाँ से बहुत सारे लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करते हैं। तो आप भी वहाँ से जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका कोई किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता है। वहाँ से आप देख सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पहले पूछे गए थे और किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती है, वो जो है वहाँ शेयर किया जाता है। आप वहाँ से बिल्कुल आसानी से जो है आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, जो कि वहाँ पे टेलीग्राम जो है वहाँ पे किसी को मतलब पब्लिक इस तरीके से चैट का परमिशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो है बुक और नोट्स जो है जो कोई भी आपको इम्पोर्टेंट रहता है, जो कि कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटिव, तो बुक या फिर नोट्स जो है वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो वहाँ से जो है आप उसका भी जो है हेल्प ले सकते हैं। तो कम्युनिटी में लिंक रहेगा, उससे वहाँ से भी ग्रुप में जो है वो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।